स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम विजेट अगर हम रन नहीं कर पा रहे हैं अपने GUI से अपने ब्राउजर के थ्रू, और आप इस चैलेंज को फेस करते हैं व्हाइल इंस्टॉलिंग योर चेकपॉइंट फायरवॉल, तो उस इश्यू को हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे और हमारे पास क्या अदर ऑप्शन रहता है अगर हम फर्स्ट टाइम विजेट को GUI से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपनी अभी आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करने के लिए मैं अपनी लैब को सेटअप कर रहा था LDAP और VLAN के VPN के लिए। तो जब मैंने ट्राई किया कि मैं GUI के थ्रू ब्राउजर से मैं एक्सेस करूं अपने गेटवे को, तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। मैं आप लोगों को एक बार गेटवे का IP शो करता हूं ताकि आप कंफर्म हो जाएं। ओके, तो ये मैं CP स्टेट OS, तो आप IP देख सकते हैं ETH 0 पे मैंने 192.168.1.2 दिया हुआ है। और मैं एडेप्टर की बात करता हूं, तो एडेप्टर सेटिंग में जाके मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज एंड IPv4 एड्रेस मैंने 1.3 यानी सेम सबनेट का दिया है। इवन मैं गेटवे भी आपको यहाँ पे से मैं हटा देता हूँ, मुझे गेटवे की जरूरत नहीं है। ठीक है, VMnet 1 पे मैंने IP दिया 192.168.1.3 और यहाँ पे मेरा IP है 1.2 और मैंने इसे ऐड किया है VMnet 1 पे। आप देख सकते हैं नेटवर्क एडेप्टर कस्टम VMnet 1 पे। और अगर मैं पिंग करता हूँ, पिंग आई होप अभी आएगा नहीं, मे बी आ जाए, मैं ट्राई करता हूँ। देख लीजिए, तो पिंग भी आ रहा है मेरा। ठीक है, ओके। तो अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। ब्राउजर पे मैंने ये प्राइवेट ब्राउजर ओपन किया है, इसे इनकॉग्निटो ब्राउजर भी कहते हैं। इसमें जो है आपके कैसे कुकीज, ब्राउजर हिस्ट्री, वो सब क्लियर रहती है। एकदम फ्रेश ब्राउजर आपके सामने रहता है, जिससे हम ये कंफर्म हो जाए कि हमारे ब्राउजर का इश्यू नहीं है। तो मैं प्राइवेट ब्राउजर से एक्सेस करता हूँ 192.168.1.2। ओके, एंड आप देखिएगा यहाँ पे इशू द साइट कांट प्रोवाइड सिक्योर कनेक्शन, ये एरर दिया है उसने। और ये आप गूगल करेंगे तो इसके लिए काफी सारी चीजें दिखती हैं। हो सकता है ये मेरा सिमनटेक का एंटीवायरस ब्लॉक कर रहा हो, क्योंकि सिमनटेक पे मेरा जो है एक्सेस नहीं है। और हो सकता है विंडो ब्राउजर एक्सेस कर रहा हो, कोई भी इशू है। लेट सपोज आप इस इशू को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये विंडोज का इशू है और हम जो है फायरवॉल पे वर्क करते हैं, तो हम इसे इस इशू को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम फर्स्ट टाइम विजेट को रन करें। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम विजेट हम CLI से यहाँ पर रन करेंगे और देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं पुटी एक्सेस कर लेता हूँ। ओके, एंड ये मैं अपने गेटवे 1 पे है और मैं गेटवे 2 को क्लोज कर देता हूँ। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। वेरीफाई करने के लिए कि आपका फर्स्ट टाइम विजेट रन हो चुका है या नहीं हो चुका है, यहाँ पे CP config की आप कमांड अगर रन करते हैं, अगर आपको आउटपुट मिलता है तो दैट मीन्स कि आपका फर्स्ट टाइम विजेट रन हो चुका है। लेकिन अगर मैं गेटवे 1 पे जाता हूँ और मैं CP config करता हूँ, तो देख लीजिए, इन ऑर्डर टू कन्फिगर योर सिस्टम प्लीज एक्सेस द वेब UI एंड फिनिश द फर्स्ट टाइम विजेट। तो गेटवे 2 पे मैं फर्स्ट टाइम विजेट जो है मैं CLI के थ्रू कन्फिगर कर चुका हूँ। अब मैं गेटवे 1 पे कन्फिगर करने जा रहा हूँ। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने CP config कमांड रन किया और मुझे वो बोलता है कि आप फर्स्ट टाइम विजेट रन करो। तो अब मैं इसे कंप्लीट करता हूँ पुटी के थ्रू। ये ज़्यादा बेटर मेरे को ऑप्शन लगता है, पुटी के थ्रू अच्छा लगता है करना। ओके, 1.2, तो पुटी पे आ गए हैं। एडमिन CP config इन ऑर्डर टू कन्फिगर योर सिस्टम द वेब UI फिनिश द फर्स्ट टाइम विजेट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेब UI से करो, लेकिन अब हम CLI से करेंगे। ओके, तो CLI से जब हम फर्स्ट टाइम विजेट को कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों हमें एक मैजिक फाइल को टच करना होता है, और वो मैजिक फाइल होती है हमारी /etc/.wizard_ accepted
एक्सेप्टेड, ये फाइल हमारी मैजिक फाइल। तो ये हमारी फाइल होती है /etc/.wizard_accepted। तो इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें जाना होता है आपके एक्सपर्ट मोड में। तो एक्सपर्ट मोड में जाने के लिए हमें पहले एक्सपर्ट पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। सेट एक्सपर्ट, ओके, एक्सपर्ट पासवर्ड, एंटर, ओके, लॉग डेटाबेस ओवरराइट, सेट एक्सपर्ट पासवर्ड, ओके, तो मैंने एक्सपर्ट पासवर्ड जो है सेट कर दिया है और अब मैं एक्सपर्ट मोड में जाता हूँ, एक्सपर्ट एडमिन @123। ठीक है, मैं एक्सपर्ट मोड में आ गया हूँ। अब मुझे जो है इस फाइल को टच करना है, तो कमांड होती है touch/etc.wizard_accepted। ओके, ये मैंने कर दिया है। सेव कॉन्फ़िग करूंगा, आई थिंक यहाँ पे रन नहीं होगा। ये रहा, मेरे को क्लिक करके बाहर आना होगा। You can't explore, okay, now I will do save config। ठीक है, तो ये मैंने इस फाइल को मैंने टच किया और उसके बाद मैंने बाहर आके एग्जिट करके अपनी फाइल को सेव किया है। ठीक है, मैं थोड़ा ब्राउज़र इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ओके, ये करने के बाद मैं cp config रन करूंगा। ठीक है, cp config जब मैं रन करूंगा, पहले जब मैं cp config रन कर रहा था तो आपके सामने आ रहा था कि आप जो है GUI के थ्रू फर्स्ट टाइम विजार्ड को कंप्लीट कीजिए एंड देन आप cp config रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। और जब मैंने इस फाइल को टच किया, touch/etc.wizard_accepted, ये WinSCP के थ्रू आप इस फाइल को चेक कर सकते हैं किसके अंदर क्या है, या cat/etc.wizard_accepted करके आप कैट करके उस फाइल को रीड कर सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि हमें फर्स्ट टाइम विजार्ड को रन करना है, तो हम कमांड उसके बाद रन करेंगे cp config। cp config रन करने के बाद ये बोल रहा है कि आप कंटिन्यू अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एंटर को आप प्रेस कीजिए। आप अपने लैपटॉप या पीसी से एंटर बटन को प्रेस कीजिए। तो मैंने एंटर किया। अब ये मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइसेंस और एग्रीमेंट के बारे में बता रहा है कि मैं किस प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरा लाइसेंस क्या है। तो यहाँ पे मोर दिखाएगा 5%, जब तक ये 100% होगा तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, एंड ये आ गया। तो अब ये पूछ रहा है डू यू एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस लाइसेंस। मैं बोलता हूँ ठीक है, मुझे यस, मैं एग्री करता हूँ। अब ये आपसे पूछता है कि आप इसे स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं। तो आप सिलेक्ट कीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट करना है तो आप स्टैंड अलोन सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड करना है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेक्ट कीजिए। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ 2, मैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंड अलोन चाहता हूँ। सिलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप, आप किस इंस्टॉलेशन टाइप को सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप इसे सिक्योरिटी गेटवे बनाना चाहते हैं, मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसे मैनेजमेंट और सिक्योरिटी गेटवे बनाना चाहते हैं, या आप लॉग सर्वर बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट इवेंट सिलेक्टर रन करना चाहते हैं। ओके, तो ये एक और ऑप्शन है, आप गेटवे और एंटरप्राइज लॉग सर्वर दोनों बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ सिक्योरिटी गेटवे, तो मैं सिक्योरिटी गेटवे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इस गेटवे को डायनेमिकली आईपी असाइन करना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे डायनेमिकली नहीं, मुझे स्टैटिकली आईपी असाइन करना है। तो मैं नो करता हूँ। ओके, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल चेक पॉइंट क्लस्टरिंग प्रोडक्ट, यानी ये सिंक्रोनाइजेशन चेक पॉइंट प्रोडक्ट, ये मतलब जो भी अपडेट आते हैं, क्या आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ, यस। इन फ्यूचर अगर मुझे क्लस्टर में ऐड करना हो या अदर कोई रिक्वायरमेंट हो तो इसीलिए मैंने उसे यस किया। डू यू वांट टू ऐड लाइसेंस, तो करंटली हम ट्रायल पीरियड यूज कर रहे हैं, लाइसेंस हम ऐड नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इसे बोलता हूँ कि नो, मुझे लाइसेंस ऐड अभी नहीं करना है। ओके, तो ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। अब ये पूछता है कि आप, जैसा कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आप इसे मैनेजमेंट के साथ ऑब्वियसली अटैच करेंगे। तो मैनेजमेंट के साथ अगर आप गेटवे अटैच करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सिक की जरूरत होगी। तो ये अब आपको यहाँ पे सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं एडमिन, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। ओके,
तो ये मैंने सिक की एंटर किया। अब ये इनिशियल मॉड्यूल जो है कंपाइल्ड ओके हो चुका है। इनिशियल मॉड्यूल कंपाइल्ड ओके, हार्डवेयर ओएस सिक्योरिटी इनिशियल पॉलिसी विल बी अप्लाइड। ओके, तो अब ये फाइनली आपसे बोलेगा कि रीबूट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसने एनटीपी के बारे में नहीं पूछा, टाइम जोन के बारे में और डीएनएस के बारे में नहीं पूछा। तो ये हम इसमें यहाँ पे डीएनएस और एनटीपी के बारे में नहीं पूछेगा, वो आप मैनुअली इसके बाद आप एंटर कर सकते हैं उस चीज को। तो बाय डिफॉल्ट ये आपके सिस्टम का टाइम ले लेगा। और डीएनएस हो सकता है इसने अभी स्किप कर दिया हो, डीएनएस ऐड ना किया हो, डीएनएस आप बाद में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं बोलता हूँ यस मैं रिबूट करना चाहता हूँ। तो अब मेरा ये सिस्टम रिबूट हो रहा है। ओके, और जब तक कि ये रिबूट होके अप आए, मैं ये रहा रिबूट, द सिस्टम इज गोइंग डाउन फॉर रिबूट नाउ। तो ये रिबूट हो रहा है। मेरा फायरवॉल जो है रिबूट हो चुका है। तो मैं लॉगिन करता हूँ दोबारा। ओके, यहीं पर थे हम। ओके, रिस्टार्ट एडमिन @123 एंड देन अब मैं cp config रन करता हूँ, मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने cp config जो है रन किया और तो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलने लग गया है। 1 2 3 9 10 जितने सारे ऑप्शन आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम विजार्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कुछ मिस है तो आप मैनुअली यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आप डीएनएस सेट करना चाहते हैं, सेट डीएनएस एड्रेस डीएनएस प्राइमरी, मैं इसको एंटर कर देता हूँ 4.2.2.2 एंड अगर मैं डीएनएस सेकेंडरी करना चाहता हूँ, सेकेंडरी मैं 8.8.8.8 कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। और अगर मुझे टाइम सेट करना है तो सेट टाइम जोन या टाइम सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप मैनुअली अपने लैपटॉप का टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप टाइम जो है एनटीपी से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सेट एनटीपी सर्वर। ओके, एंड देन आईपी एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हैं प्राइमरी एंड देन यहाँ पे प्राइमरी के बाद ओके प्राइमरी और देन आपको आईपी एड्रेस देना है यहाँ पे। तो आप आईपी एड्रेस देंगे, उसका एंटर करेंगे तो ये आपका एनटीपी सर्वर जो प्राइमरी एनटीपी सर्वर है उसका टाइम ले लेगा। तो दोस्तों हमने फर्स्ट टाइम विजार्ड यहाँ पे रन कर लिया है और सेट होस्ट नेम करके हम यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं गेटवे 1 बोल देता हूँ, ये दे देता हूँ नेम। ओके, एंड सेव कॉन्फिग। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम विजार्ड कम्प्लीटली रन हो चुका है। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नहीं, ये जस्ट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आप इसे समझिए, क्योंकि मैं अपनी लैब सेटअप कर रहा था तो मुझे ये इशू फेस करना पड़ा। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये इशू फेस करना पड़े हो सकता है फ्यूचर में, तो आप लोगों को ये जानकारी दे दूं। तो दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में पढ़ा कि फर्स्ट टाइम विजार्ड रन CLI के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर हम करते हैं। और अगर हम बात करें, आपसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने पुटअप करना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे कि FW मॉनिटर और TCP डंप, आपने खासा ये नाम सुना होगा और इंटरव्यू में खास तौर पे क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है। तो आप मुझे जवाब दीजिए FW मॉनिटर और TCP डंप में क्या डिफरेंस है। ओके, एंड उसके अलावा दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जिस कंट्री से भी हैं प्लीज अपना कमेंट कीजिएगा कि लेट सपोज मैं इंडिया से हूं तो आप इंडिया, अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो पाकिस्तान, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट से हूं तो यूनाइटेड स्टेट। तो एटलीस्ट मुझे पता लगे कि जो मेरी वीडियोस हैं वो कहां से उन्हें देखा जा रहा है। और उसके बाद हम आगे अपने वीडियोस में कुछ सुधार करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, आप लोगों के लिए कंफर्टेबल बनाएंगे वीडियोस को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये लाइक है, ये शेयर है, ये सब्सक्राइब है, इन तीनों में से आप कोई भी एक बटन प्रेस कीजिए, तीनों कीजिए, आप पर डिपेंड करता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही और दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।